और दोस्तों के दोस्तों, आज हम उस दुनिया के बारे में जानने वाले हैं जहां हम जैसे शरीफ मर्दों को लड़कियां इग्नोर क्यों करती हैं। बहुत बेतुके तरीके से करती हैं जिससे कि तुम्हारी फट जाती है। और इसीलिए तुम आए हो इस वीडियो पे ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या फैक्ट है जो हम करते हैं जिससे कि लौंडियां हमें अवॉइड करती हैं, और क्या ऐसा फैक्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें उनका अटेंशन मिल सके। तो आज लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टिप्स। अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो उनकी बहुत बुरी तरीके से ले पाओगे। तुम्हारी अब तक वो ले रही थी, अब तक तुम डिप्रेस्ड थे, लेकिन यकीन मानो कि इस वीडियो के बाद तुम्हें बहुत राहत मिलने वाली है। तो 5 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अगर वर्क करोगे तो 100% डेफिनेटली बैंड फोड़ोगे। तो चलो, पहला पॉइंट ये होता है, इस रिसर्च और पूरे साइकोलॉजी को समझते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट है फ्री अटेंशन। ऐसा होता क्या है कि साले तुम जब देखो फ्री का अटेंशन देते रहते हो फालतू के, जब देखो अपनी सप्लाई जारी रखते हो। ऐसा करने से तुम्हें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हारी माइनस पॉइंट यहाँ पे जाती है कि भैया तुम्हारी वैल्यू साले 0/0 हो जाती है। तो क्यों होती है? कहीं पे भी जब फ्री अटेंशन देते हो ना, तुम अपने आप को बॉलीवुड का वो किंग मत समझो कि जो कि कोजल के पीछे साला अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है, और उसके पीछे वो ना करे फिर भी उसके पीछे अटेंशन लेके खड़ा रहता है। जब कॉल किया तुरंत पिक किया, तुरंत मैसेज किया, हल्का सा उसको खरोच आई तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। तो ऐसा बकचोदी तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बकचोदी करने वाली जो इंसान होते हैं ना, उनको लड़कियां 100% लात मार देती हैं। तो मानो या ना मानो, बट ये हकीकत है, ये खुद का एक्सपीरियंस भी है। फिर बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब इस पे ज्ञान फैलना बहुत आसान है, लेकिन कर पाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरा पॉइंट समझो, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी औकात एक केले खाने की हो, तो फिर मैं तुम्हें 100 केला दूं तो क्या तुम खा पाओगे? जाहिर सी बात है, तुम कभी नहीं खा पाओगे। तो इसी प्रकार से एक गिलास जूस पी सकते हो, अगर तुमको 100 गिलास जूस दिया जाए तो क्या तुम 100 गिलास जूस पियोगे? नहीं। तो ज़्यादा मुझे ज्ञान फैलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि जो चीज़ें कम होती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती हैं। अगर आसानी से तुम्हें ट्रक भर के रुपया मिलने लग जाए तो क्या तुम रुपया के पीछे कभी भागोगे? नहीं भागोगे। तो सेम पैतरा यहाँ भी तुम्हें आजमाना है। ये नहीं कि सुबह जैसे आँख खुली बाबू गुड मॉर्निंग, 1 घंटे बाद नाश्ता किया, फिर 1 घंटे बाद खाना खाया, फिर 1 घंटे बाद लंच किया, फिर 1 घंटे बाद चाय पिया। ऐसा तुम्हें बकचोदी नहीं करना है। अगर अटेंशन लेनी है तो सिग्मा मेल वाली फील लाओ, तो अपनी एलिजिबिलिटी को कम करो। थर्ड पॉइंट ये है एक्स्ट्रा केयर का डोज। साले चूतिया कहलाओगे, बहन चोत समझेगी तुम्हें अगर तुम एक्स्ट्रा केयर करोगे तो। एक्स्ट्रा केयर का मतलब ये हो गया कि लड़की का हल्का सा सर दर्द हुआ ना, तुम साले पूरे आसमान और जमी को एक कर देते हो उसको इम्प्रेस करने के लिए। उसको ऐसा कैसे हो गया? तुम जाओगे नेट से मेडिकल की दवाइयाँ सर्च करोगे, उसको सजेस्ट करोगे कि ये कर लो प्लीज़ कर लो ना, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरा जी घबरा जाता है। तो ऐसी बकचोदी करने वाले जो लड़के होते हैं ना, और लड़कियों की नज़र में टॉपू होते हैं साले। उसको लगता है कि इसके ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है। वो तुमको लगेगा कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग मेरी समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं। वो तुम्हें चोतिया समझेगी, क्योंकि समझेगी इसके पास कोई और काम धंधा नहीं। वो इरिटेट होगी तुमसे। बात बात पे तुम अपनी केयर दिखाओगे तो इरिटेट होती है। बात हकीकत है, मैंने खुद अप्लाई करके ये चीज़ देखी है। तो तीसरे पॉइंट पे विशेष करके ध्यान देना, जो साले एक्स्ट्रा डोज देते हो ना केयर का, इसको रोकना बंद करो। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही धांसू पॉइंट है, इस पे ज़रूर काम करना। हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि ये सबसे बड़ी तुम्हारी फॉल्ट है कि साले बेचारे बन जाते हो, अपने आप को किंग नहीं बनाते हो। अगर ऐसा करोगे तो बहनचोद बन जाओगे। देखो, तुम्हें क्या करना है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी का रोना नहीं रोना है। वो ज़माना भूल जाओ कि जैसे सीता माता थी, राम की बारे में सब कुछ जानते हुए भी उनका पग पग पे साथ देती थी। आजकल की लौंडियाँ ऐसी नहीं है साले। रोना रोओगे तो भिखारी की तरह सिर्फ भीख में तुम्हें कुछ बातें देंगी, और कुछ और क्या देंगे वो तुम्हें अच्छे से पता है। तो तुम्हें ये नहीं, बेचारा नहीं बनना, अपने आप को नहीं करना, अपने आप को सीक्रेट रखना है। अपने सारे सीक्रेट रिवील करके साले तुम खुद चूतिया बन जाते हो।
मुझे लगता है ना कि हम अपने गम को शेयर करेंगे तो हमारा पार्टनर बांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुखियाड़ा किसी को नहीं पसंद है मेरी जान। तो इस पे फोकस करो, अपने दुख किसी को मत बताओ, गम अकेले झेलो, लेकिन सुख हमेशा लोगों से बांट कर रखो। लोगों को दिखाओ कि तुम कितने हैप्पी हो। ऐसा अगर दिखाओगे ना तो लोग, आजकल बातों का ज़माना है, अंदर कर्म हो या ना हो, लेकिन अगर बातों में दम है तो सामने वाले की फट जाती है। जैसे कि सामने वाला अगर तुम्हें कुछ धमकाए, बदले में तुमने भी उसको धमका दिया, तो सामने वाला ज़रूर तुम्हारे बारे में एक बार सोचेगा। लेकिन अगर तुमने बैंड से उसने तुमको बोला और तुमने बदले में सुन के कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो सामने वाला अगली बार फिर तुम्हारे गांड में उंगल करेगा। तो यही बात समझो कि तुम्हें रोना नहीं है। जो साले अपनी सीक्रेट बताते हो ना, अपना बैकग्राउंड बताते हो, अपना स्टेटस बताते हो, आज क्या खाए क्या पिए घर में क्या हुआ, ये सब बकचोदी पेलना बंद कर दो। इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की गांड मरा जाती है पूरे तरीके से। इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर लो कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जिस लौंडे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं होती है ना, तो कोई भी लौंडिया उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। क्योंकि साले जब तुम्हारा खुद का कोई पर्पज नहीं है, खुद का कोई गोल नहीं है, सिर्फ लौंडिया को इम्प्रेस करने के लिए पैदा हुए हो, तो साले तुम उसको एक बेहतर फ्यूचर दे पाओगे? ये तो तुम्हें पता ही है कि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, भिखारी नहीं आते हैं। फिर भी साले तुम इतनी बकचोदी वाली वीडियो देखोगे और तमाम इन्फॉर्मेशन लेके अपने दिमाग की माँ बहन एक कर देते हो। साले इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि तुम अगर पढ़े लिखे हो तो एक गंवार लड़के से शादी कर लोगे, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की गंवार लड़के से शादी जल्दी नहीं करती है। तो पता है साले, लड़कियां हमेशा कंफर्ट खोजती हैं, तो उनको कंफर्ट देने के लायक बनो। और आखिरी जो लास्ट पॉइंट मेरा है, ये तो साले बिल्कुल मान लो, इसके बिना तो पूरी तुम्हारी ज़िंदगी ही अधूरी है। ये पॉइंट्स किसी काम के नहीं है अगर तुम पाँचवें पॉइंट पे काम नहीं करते हो तो। पाँचवा पॉइंट ये है कि तुम साले उस लायक हो कि तुम्हें सामने वाला अवॉइड कर रहा है। इस बात को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे, तुम्हारे गांड पे उतना जल्दी लात लगेगा और तुम ढर्र करके बहुत तेज़ी से भागते हुए आगे बढ़ोगे। तुम उस लायक हो तभी अवॉइड कर रही है। मजाल क्या है, इन सभी पॉइंट की बकचोदी छोड़ देते हैं, सीधा बात समझ जाओ, साले लायक ही हो। अगर उतने लायक होते तो किसी के गांड में दम नहीं था जो तुमको अवॉइड करे, इग्नोर कर रहा, मतलब तुमसे बेहतर बंदा मिल चुका है। अगर तुम्हारे अंदर पावर है मेन वाली, तो उसी फीलिंग में, उसी स्टेटस में तुम भी आ जाओ जिस स्टेटस में उसकी चॉइस है। वरना अपने दिमाग को बोलो कि भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था, अगर दो चीज़ें होती हैं किसी इंसान के साथ, अगर किसी चीज़ पे तुम्हारा बस नहीं चलता है, या तो उसको सहना सीख लो, नहीं तो उसको बदलना सीख लो। तो सहना तुम्हारे गांड में है और बदलना तो तुम चाहोगे नहीं, क्योंकि बदलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो तुम करने के लिए बैंड तैयार हो नहीं। क्योंकि तुम्हें तो घुस के मूवी देखना है, वेब सीरीज़ देखना है और ताऊ वाला सीन देखना है, तो कहाँ से तुम वो कर पाओगे? तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, साले लायक नहीं हो, सीधा सिंपल बात समझ जाओ। और अगर सारी पॉइंट्स का, अगर निचोड़ में सारी वीडियो का जो भंडारा देखते हो ना पूरे यूट्यूब पे, उनका एक ही निचोड़ है कि साले बैंक बैलेंस वाले इंसान बन जाओ, इन सब पॉइंट की गांड मार दो। सीधा बात, इन सब पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। साले एक चीज़ पे फोकस कर लो, पैसा। दुनिया की कोई भी लड़की साली एक्ट्रेस बड़ी से बड़ी खूबसूरत तुम्हारे कदमों में होंगी, अगर साले ये तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में है तो हमने क्या बोला, सभी पॉइंट्स की गांड मारो, बस एक पॉइंट पकड़ लो, मनी मेकिंग करो एकदम दबा के, फिर दबा के लाओ और फिर दबा के एकदम बिल्कुल फुल अटेंशन। नहीं मांगोगे तब भी अटेंशन मिलेगा। तो समझ गए? आई होप कि आज का एक ज्ञान तुम्हारे लिए काफ़ी है। और अगर ज्ञान यार अच्छा लगता है ना, तो इसको अपने बकचोद दोस्तों के साथ शेयर करो, जो ढरकी टाइप हैं, जो साले हमेशा लिंक भेजते हैं, ग्रुप खेलते हैं, फेसबुक पे पड़े रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवी नेम सर्च करते हैं, उनके साथ शेयर करो ना, थोड़ा ज्ञान होगा यार। मैं भी तुम्हारा यार हूँ, बस मेरा एक ही मकसद है कि तुम्हारे दिल पे राज करूँ। जो चाहते हो वो वीडियो बनाऊँगा, वो भी बिल्कुल देसी भाषा में। बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में रिसर्च की बातें 90-20 करके ये सब नहीं बताना है, क्योंकि ये सब तुम्हें पका देगी। ऐसा बात बोलना है सीधा तुम्हारे दिमाग में एंटर करे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर पसंद आए यार तो क्या कर रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।